भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को महाभारत से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो महाभारत से मिलता है। जी हाँ, वही महाभारत जो लगभग 15,000 साल पहले कौरव और पांडव के बीच हुआ था। अब भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक और उसके परिणाम ने एक बार फिर लोगों को महाभारत की याद दिला दी है। ऐसे में अपने इस वीडियो में हम आपको ऑपरेशन सिंदूर और मसूद अजहर का क्या है महाभारत कनेक्शन विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। मई 2025 रात के लगभग 1:30 बजे भारत ने जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। देर रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में आतंकी और जैश-ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। इस हमले के बाद दुखी मसूद अजहर ने कहा कि अच्छा होता कि इस हमले में मैं भी मारा जाता। जैसे मोहम्मद ने एक बयान में कहा कि मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन के साथ मौलाना कशफ का पूरा परिवार मारा गया है और मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते पोतिया बाजी सादिया के पति समेत सबसे बड़ी बेटी के 4 बच्चे घायल हुए हैं। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। एयर स्ट्राइक में मारे गए अजहर के परिवार के सदस्यों और करीबियों को आज ही दफनाया जाएगा। ऐसे में मसूद अजहर को महाभारत के कौरवों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिनका पूरा परिवार युद्ध के दौरान खत्म हो गया था। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि कौन है मसूद अजहर। 1968 में जन्मे मसूद अजहर को 1994 में भारत में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले वह अफगानिस्तान के आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन का सदस्य और एक मौलवी था। रिहाई के बाद मसूद अजहर ने जैश-ए मोहम्मद की स्थापना की। यह संगठन कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा वाले देवबंदी स्कूल से प्रेरित है। जैश-ए मोहम्मद ने अन्य सक्रिय आतंकी संगठनों के साथ मिलकर 2000 के बाद भारत में कई हमले किए, जिनमें जम्मू कश्मीर विधानसभा और भारतीय संसद पर हमले शामिल हैं। जैश-ए मोहम्मद की शुरुआत 31 जनवरी 2000 को कराची में हुई थी। आतंकवादी गतिविधियों को शुरू करने से पहले अजहर अफगानिस्तान गया था, जहां उसने अल कायदा के पूर्व प्रमुख ओसामा बिन लादेन से मुलाकात की थी। इस संगठन को ISI से न सिर्फ बुनियादी ढांचे में मदद मिली, बल्कि फंडिंग और विदेशी दौरे कराने में भी सहयोग मिला। जैश-ए मोहम्मद के पहले कुछ सदस्य हरकत उल मुजाहिदीन के कैडर से ही आए थे। बहावलपुर स्थित मुख्यालय का इस्तेमाल मुख्य रूप से भर्ती, फंड जुटाने और ब्रेन वॉश करने के लिए किया जाता है, जबकि आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप खैबर पख्तूनख्वा और POK में स्थित है। जैसे मोहम्मद के प्रमुख हमले कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। अप्रैल 2000 में श्रीनगर के बदामी बाग में पहला आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए थे। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ था, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दिसंबर 2001 में संसद पर हमला हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस हमला हुआ, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। सितंबर 2016 में उरी हमला हुआ, जिसमें 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ, जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हो गए। 2024 और 25 पहलगाम हमले में जैश-ए मोहम्मद की सहायक इकाई शामिल थी। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।